अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन है। सरफेस केमिस्ट्री बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 1 को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी लगा लो, सरकोदा यूनिवर्सिटी हो जाए, बीएससी या बीएस के जो फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है उसके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मोस्टली 4 से 5 नंबर का इस पर क्वेश्चन आया वही होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन या सरफेस केमिस्ट्री में से 8 नंबर का पक्का सवाल या लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रंटलेज या कैटालिसिस या एंजाइम कैटालिसिस की कैनेटिक्स, ठीक है, या एडजॉर्प्शन पे क्वेश्चन आ गया या फिज़िकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन पे क्वेश्चन आ गया। इस तरह सवाल पंजाब यूनिवर्सिटी मोस्टली पंजाब यूनिवर्सिटी में 8 नंबर का सवाल हर साल पेपर में आता है सरफेस केमिस्ट्री में से। तो आज का टॉपिक अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। अब एडजॉर्प्शन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रीज़ में भी और लेबॉर्ट्रीज़ में भी। ठीक है, जिसमें से हम कुछ आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर कलर्ड इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूशन में से निकालने के लिए हम एडजॉर्प्शन का फिनोमेना यूज़ करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में इन्वामेंटल मेथड्स वाला, आई थिंक चैप्टर है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम जब क्रिस्टल्स बनाते, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो क्रिस्टल कई दफ़ा कलर्ड होती हैं, उसमें कलर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हम उसमें एनिमल चारकोल डाल देते हैं। ठीक है, एनिमल चारकोल डालने की वजह से वो जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ किस वजह से ख़त्म होती हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनिमल चारकोल पे आके क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एडजॉर्ब हो जाती हैं। वहाँ पे एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, when a substance are prepared in a laboratory or industrial or on an industrial scale, then they develop a color due to impurities. Animal charcoal used to remove the colored impurities. वही बात, animal charcoal colored impurities को remove करता है। colored solution of sugar cane, like sugar cane का जो गन्ने से बनाई हुई चीनी होती है उसको डीकलराइज करने के लिए हम एनिमल चारकोल डालते हैं या एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। ये पहली एप्लीकेशन थी। इसी तरह क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी ये फिनोमेना यूज़ होता है, लाइक एडजॉर्प्शन, ठीक है, का फिनोमेना होता है। प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। दिस इज़ ड्यू टू, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमने सल्यूट यानी कि जिसको हमने सेपरेट करवाना होता है एनालाइट को, वो क्या होता है, डिज़ोल्व होता है एक सूटेबल सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन पोर्ड होता है थ्रू द ट्यूब। ठीक है, जिसमें हमने एडजॉर्बेंट लगाया होता है। ठीक है, जो कॉमनली एडजॉर्बेंट होते हैं वो एल्यूमिना या सलीका होते हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट देखो, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं मिक्सर में, जो इस मिक्सर को हमने सेपरेट करवाना तो वो इजीली एडजॉर्ब हो जाते हैं सलीका पे, सॉरी एल्यूमिना पे। ठीक है, और अदर पार्ट ऑफ मिक्सचर एडजॉर्ब, other part of the mixture are absorbed one after the other depending upon its adsorption coefficient। यानी कुछ की इंट्रैक्शन हो जाती है एल्यूमिना या कोई भी जो एडजॉर्बेंट आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ, और कुछ की इंट्रैक्शन नहीं हो पाती या कम होती है। ठीक है, इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट मिक्सेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय लिक्विड। दिस प्रोसेस कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हो गया जी। एडजॉर्प्शन का फिनोमेना क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है, यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन होमोजेनियस कैटालिसिस, एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब देखो
मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है कैटालिसिस का है हमारा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में मैंने आपको फ़र्क पढ़ाना है, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो होता है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट। अच्छा, कैटालिसिस क्या होता है पहले ये मैं बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होना है, कैटालिसिस होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पे। कैटालिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसे हम क्या बोल देंगे, कैटालिसिस बोल देंगे। और होमोजीनियस कैटालिसिस वो होगा जिसमें, अब होमोजीनियस कैटालिसिस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में हो, लाइक रिएक्टेंट भी गैस है, कैटालिस्ट भी गैस है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में हो, लाइक रिएक्टेंट गैस है और कैटालिस्ट सॉलिड है, ठीक है, इस तरह का। सही हो गया। देखो, the solid catalyst absorb the molecule of gases which have to react upon the surface। अब solid catalyst है, उस पर gases ने क्या हुआ है, molecule of gases को absorb करवाया है, ठीक है। in this way they do the reaction। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है दी सरफेस एंड कंप्लीट द रिएक्शन, यानी सरफेस पे क्या हुआ, रिएक्शन हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रही है, सरफेस फिनोमेना है, पहले आपको बताया है। तो इस तरह होमोजीनियस कैटालिसिस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है वो भी क्या है, वो भी एक एड्जॉर्प्शन की क्या है, एप्लीकेशन है। सही है। A production of high vacuum, suppose we have partially evacuated vessel। देखो हमारे पास एक पार्शली एवैक्यूएटेड वेसल है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ कंटेनर ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल, और उसको हमने एक्टिवेटेड चारकोल के कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया है जिसको कूल किया जा रहा है लिक्विड एयर के साथ। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर एड्जॉर्ब, जो मॉलिक्यूल होंगे गैस के वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे चारकोल पे। और ये फिनोमेना, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज यूज्ड विद हाई वैक्यूम इक्विपमेंट एज अ डेवार फ्लास्क फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड एयर और लिक्विड हाइड्रोजन। वी कैन आल्सो यूज सिलिका जेल एज एन एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल को भी एड्सॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं और सिलिका जेल को भी। अब नेक्स्ट जो उनसे है वो हमारा फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन की। इसमें क्या होता है जी, ड्यूरिंग दी मेटलर्जी में क्या होता है, जब हम मेटलर्जी क्या है, जिसमें हम मेटल यानी अर्थ क्रस्ट से मेटल निकालते हैं, मेटल्स के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उससे प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को निकालना, डेट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। दी ओर इज़ क्रस्ट टू अ फाइन पाउडर। अब जो ओर हम यानी जो ज़मीन से हमने चीज़ निकाली इम्प्योरिटीज़ के साथ, उसे हम ओर बोलते हैं। ओर को क्या करते हैं, क्रस्ट कर देते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं वाटर में और एजिटेट करते हैं विद अ पीन ऑयल इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग अ डिटर्जेंट। द डिटर्जेंट एक्ट एज अ फॉर्मिंग एजेंट। अब वो डिटर्जेंट जो होता है वो फॉर्मिंग एजेंट, और एयर को उसमें से पास करवाया जाता है, यानी एयर को उसमें से क्या करवाया जाता है, पास करवाया। और एयर बबल स्टेबलाइज करते हैं बाय द डिटर्जेंट, ठीक है, स्टेबलाइज होते हैं डिटर्जेंट की वजह से, जो कि हमने फॉर्मिंग एजेंट यूज़ किया। द एड्सॉर्ब मिनरल पार्टिकल आर वेटेड विद द ऑयल एंड राइज टू दी सरफेस। अब जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे हमारी। और सलीका एंड अदर earthly metal is wetted by water and settled down to the bottom. This method is best applicable for the low grade sulfide ore। अब जो लो ग्रेड सल्फाइड ओर होते हैं उसके लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। आपने 10th क्लास में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ी है, उस चैप्टर में आपने मेटलर्जी को पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे हमने फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस को भी पढ़ा था। हम ओर को पहले क्रस्ट करते हैं, फिर पानी में सस्पेंड करवाते हैं, फिर पीन ऑयल में मिक्स करवाते हैं, फिर एयर को क्या करवाते हैं, उसमें से पास करवाते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो हमारे पास मिनरल वाला मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे, ठीक है। इस तरह हम ओरिजिनल मेटल यानी प्योर मेटल को इतनी ज़्यादा इससे
के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस करते हैं जिससे हमारे पास 99.9% प्योर मेटल क्या हो जाती है, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन थी एड्जॉर्प्शन की। ठीक है,